नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी जीडी, एमटीएस और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है आज हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है इनमें पहला प्रश्न है आपके लिए, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। आपको बताना है कि जो प्रस्तावना है या ये कहें कि या इसे कहते हैं उद्देशिका, ये जो उद्देशिका है इसमें कितनी बार जो है संशोधन किया गया है। तो इसका सही जवाब है आपका ए, यानी कि एक। मात्र एक बार जो है इसमें संशोधन अभी तक किया गया है और यह किया गया 1976 में, जो कि है 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है। कब किया गया पहला संशोधन, यह आपको बताना है। 1951, 61, 76 और 84। जैसा कि हमने अभी देखा कि इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका सी, 1976। और यह इसमें हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। ये सभी प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को, यानी कि जो वयस्क होते हैं, जो 18 से ऊपर हैं, 18+ या 18 के हैं, नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान है, कहलाता है। क्या है वह प्रावधान जो प्रस्तावना में दिया गया है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी, यानी कि प्रजातंत्र। इसका जो आंसर है यह है आपका बी, प्रजातंत्र है। वह कहता है कि सभी वयस्क, यानी कि 18 और 18 से ऊपर के सभी वयस्क जो नागरिक हैं उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। आपको बताना है क्यों भारत को गणतंत्र कहते हैं। ये 4 कारण दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कारण इसके लिए उचित होगा। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या है इसका सही जवाब, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चयनित होता है। कहने का अर्थ है हमारे यहाँ जो है चुनाव होते हैं और चुनाव के अनुसार जो है 5 वर्ष के लिए जो है जो प्रमुख है राज्य का वह निर्वाचित होता है। यहाँ राजशाही नहीं है। कहने का अर्थ है राजा का पुत्र जो है वह राजा नहीं बनता, हर बार जो है यहाँ चुनाव होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यह है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। देखिए अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो प्रस्तावना आपको याद होगा। जो प्रस्तावना है प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। किससे प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं है। कहने का मतलब है जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारतीय प्रस्तावना है उस पर कौन सी क्रांति का प्रभाव आप देखने को नहीं मिलता। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, यानी कि यह है रशियन की क्रांति, रूसी क्रांति और चीन की क्रांति। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका चीन की क्रांति। चीन की क्रांति का जो प्रभाव है आपकी प्रस्तावना या कहें कि उद्देशिका पर देखने को नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये कि देखिए ये जो वीडियो है इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। इसमें जो आपका बेल आइकन है इसे भी आपको प्रेस करना है। आप पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी से, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अपना रास्ता देखने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए पढ़ें। तो याद रखिएगा पेगासस लर्निंग एकेडमी, पेगासस लर्निंग एकेडमी से आप पढ़ रहे हैं। इस चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है क्या। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य,
प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है इसका सही जवाब है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम गणराज्य हैं, लोकतंत्रात्मक हैं और प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि हमारी जो संप्रभुता है वह हम जो है पूर्ण रूप से संप्रभु हैं या पूर्ण रूप से संप्रभुता रखते हैं। इसमें हमारे जो देश है, हमारे जो आंतरिक और बाहरी मामले हैं, इनमें किसी और अन्य देश का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब है जो हमारा संविधान है इसकी आत्मा किसे कहें, किसे कहा जाता है इसकी आत्मा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है आपका संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा जो संविधान की आत्मा है वह कहा जाता है आर्टिकल 32, यानी कि सांविधानिक उपचार, जो कि आपके आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 का संवैधानिक उपचार माना, वो संविधान की आत्मा माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आपको बताना है, अगर हम कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है तो इसका क्या अर्थ होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। इन चारों में से बताना है किस कारण जो है, कौन सा अर्थ है भारत के गणतंत्र होने का। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कहने का अर्थ है भारत में जो है हर 5 साल पर या जब भी सरकार गिरती है उसके बाद जो है चुनाव होते हैं, और यह चुनाव के बाद जो सरकार है यह 5 वर्ष के लिए सत्ता में रहती है। इससे पहले भी सरकार गिर सकती है, पर सरकार जो है मैक्सिमम 5 वर्ष तक सत्ता में रह सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है? आपको बताना है कौन सा प्रस्तावना में नहीं है। इसका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण कौन सा है? इसमें सही जवाब जो कि आपकी प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, लोक कल्याण। देखिए समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है, लोक जो आपकी उद्देशिका है, जो आपकी प्रस्तावना है उसमें सम्मिलित है। तो इसे जो है आपको याद रखना है। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का उद्देश्य किसने रखा? किसने जो है प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का उद्देश्य रखा, या फिर कहें उद्देशिका का उद्देश्य जो है किसने संविधान सभा के सामने रखा था, यह आपको बताना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्या है इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए और याद रखिएगा ये है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी। ये इस जो चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आपको शेयर करना है, आपको इसे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जो है आपको लाइक भी करना है। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।